हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे फिर एसपीडी का लगातार जो प्रोसेस चल रहा, पार्ट नंबर 10 और पेज नंबर 34। इसमें पहले हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे कि प्रमुख घास स्थल से जो है सवाल आते हैं। अलग अलग देशों में जो है कई प्रकार के घास पाए जाते हैं, उसको हम किस तरह से एक कहानी के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से रटेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, पहले वीडियो को देखिए। अगर लाभ हुआ, अच्छा लगा आपको, तब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वरना नहीं करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख घास स्थल जो है कुल मिलाकर 10-11 घास स्थल जो है कम से कम तो याद रखना ही है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो प्रकार की घासें हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। तो पहले नंबर हम 11 घास का क्या नाम है और किस देश से संबंधित है उसको याद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाना है, लानोज है, कैंपोज है, पटाना है और पार्कलैंड है। स्टेपीज, प्रेरी, पंपास, बेल्ट, डाउन्स और कैंटबरी। तो पहले नंबर हम 11 को नाम याद करते हैं। कैसे? सवाना है उत्तरी अफ्रीका में। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सबको आना है, तो पूछा क्यों? तो उत्तर उधर से मिला, उत्तर मिला क्योंकि फ्री का है, सबको आना है, फ्री का है, यानी उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। दूसरा है लानोज। लानोज, नोज यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नोज। नोज का मतलब हुआ नाक। तो नाक किसी का बड़ा, किसी का छोटा, लंबा होता है, बेमेल हो जाता है। बेमेल यानी कि वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला। क्लियर? अब है कैंपोज, कहाँ है? ब्राजील में। अब ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन करता है, तो वो वहां हमको जाना है। वहां हमको जाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कैंप में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कैंप में, तब जाएंगे ब्राजील। तो कैंप में, यहाँ देखिए कैंप हो जाता है, कैंपोज हो जाएगा कहाँ से? ब्राजील से। अगला है पटाना, श्रीलंका। तो पटाना है किसको? श्रीलंका को पटाना है, क्योंकि हमारे देश के जब मानचित्र में आप देखिएगा तो नीचे में क्या है? वो लटका हुआ है, तो उसको क्या है? पटाना है। पटाना कहाँ? किसको है? श्रीलंका को। क्लियर हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। अब है पॉर्कलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है। पटाना है श्रीलंका में, अब घूमने कहाँ जाना है? पार्क में। तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पार्क में, ऑस्ट्रेलिया के पार्क में, ऑस्ट्रेलिया के पार्क में। हो गया क्लियर? आई स्टेपीज। स्टेपीज जो है यूरेशिया में है। स्टेपीज कहीं ना कहीं बोल रहा है स्टेप, यानी टेप, जो कि साटने वाला जो होता है टेप। तो एशिया और यूरोप के जो है सीमा रेखा, बॉर्डर है, वहां पर है स्टेपीज घास स्थल, घास। तो उसको क्या किया? टेप से दोनों को साट दिया, स्टेपीज हो जाएगा। कहाँ? यूरेशिया, एशिया और यूरोप। अब प्रेरी है, प्रेरी यानी कहीं ना कहीं कह रहा है कि पैसा, पेमेंट पे कौन करेगा? तो जो अमीर आदमी रहेगा वही तो करेगा, यानी कि प्रेरी कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। फिर आ गया पंपास, कहाँ? अर्जेंटीना। कहीं कहीं अर्जेंटीना मिलेगा, अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो पंप चाहिए, यहाँ है देखिए पंप, पंप चाहिए अर्जेंट में। क्या चाहिए? पंप चाहिए अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। और कभी कभी तो देख दिया हुआ रहेगा दक्षिण अमेरिका। तो पंप चाहिए दक्षिण अमेरिका को, कैसे? अर्जेंट में चाहिए। क्लियर? अब यहाँ बेल्ट, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका है। अब देखिए क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका बहुत बार विश्व कप खेला, खेलने के बाद क्या होता है? फाइनल में तो पहुंच जाता है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। आज तक विश्व कप जीता नहीं है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। बेल्ट कौन में बोल्ड हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका। अगला है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत बार जीत जाता है, क्या बात है? तो बात कुछ नहीं है, क्योंकि उसका जो पिच जो है ना, डाउन्स है, डाउन्स है, पिच डाउन्स है। डाउन्स क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब आ गया कैंटबरी। कैंटबरी किसका? न्यूजीलैंड का। बस हटा हटा ये सब बात, कोई डोंट वरी, कोई बात नहीं। न्यूज में आ जाएंगे हम लोग यार, क्या हो जाएंगे? न्यूज में आ जाएंगे। कैंटबरी न्यूजीलैंड। आया समझ में? कौन सा
घास स्थल जो है किस देश में है, किस महादेश में है। क्लियर। अब इसमें है दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। अगर हम उष्णकटिबंधीय को रट लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, तो शीतोष्णकटिबंधीय आराम से छटा जाएगा ना। अगर मान लिया जाए 11 गो स्त्री और पुरुष की संख्या है, अगर हम पुरुष की संख्या को अगर छाट लेते हैं तो महिला की संख्या पता चल जाता है, खुद पता चल जाएगा। उसी तरह से इसको करेंगे। इसके लिए देखिए क्या लगाना है, सवाना, लानोज, कैंपोज, पटाना, पार्कलैंड। कहाँ, कौन सा घास स्थल है, उष्णकटिबंधीय है। तो इसके लिए देखिए अलग ट्रिक। सवाना कह रहा है कि लाना है, सब आना है, सब लाना है। कहाँ, कैंपोज में। सबको लाना है कैंपोज में, और पटाना है कहाँ, पार्क में। सबको लाना है कैंपोज में, पटाना है कहाँ, पार्क में। क्लियर। सबको लाना है कहाँ, कैंपोज यानी कैंप में लाना है, और पटाना है कहाँ, पार्क में। सबको कैंप में, सबको लाना है कैंप में और पटाना है पार्क में। बस इतना याद रखिए तो ये हो जाएगा। अब इतना बड़ा वर्ड अगर कोई बोल देगा तो जाहिर है सिर्फ गर्मी आ जाएगा शरीर में, उष्ण आ जाएगा, तो उष्ण हो जाएगा। क्लियर। अब बाकी जब उष्ण याद हो गया तो ये तो खुद में खुद छाड़ दीजिएगा। क्लियर। अब आइए, कल का क्वेश्चन तापमान से बताए थे, इसको एक दो बार देखिए, बढ़िया से पेन डाउन करिए, देखिए याद हो जाएगा। एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कल का जो है तापमान बताए थे, तापमान में क्या था, कुछ छूट गया था क्वेश्चन। जैसे थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फॉरेनहाइट ने किया था। किसने, फॉरेनहाइट ने। पारा जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है जमता है। एल्कोहल जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 115 डिग्री सेल्सियस पर। एल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य तापमान किसे कहा जाता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको -273 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, या फिर कहीं कहीं 0.15 डिग्री सेल्सियस लगा हो, घबराना नहीं है। या फिर केल्विन में दिया रहेगा 0 केल्विन। 0 केल्विन, ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है, क्योंकि केल्विन का पैमाना जो होता है डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं 0 केल्विन। फिर एक क्वेश्चन आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 संकेत होता है। बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1। बर्ड माने क्या होता है, चिड़िया। तो वर्ड में चिड़िया होता है, तो चिड़िया एक जगह एक नहीं बैठेगा, कितना बैठेगा, कम से कम 4-5 बैठेगा, तो H5N1 हो जाएगा। अब इसको छाट लिए, ये आराम से याद हो जाएगा। स्वाइन फ्लू आदमी में होता है, तो H1N1 एक एक करके। क्लियर। फिर आइए देखते हैं, अब पीडीएफ स्टार्ट करते हैं, उससे जुड़े जो क्वेश्चन होगा उसको हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर जो है किस राजवंश के समय स्थापित किया गया था। तो मंदिरों से 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, उसके लिए एक ट्रिक हम बनाए हैं। देखिए क्या है, खच, मप, नाचो, एरा। ये किसका ट्रिक है, मंदिरों का ट्रिक है, और उसके संस्थापक का ट्रिक है। जैसे खच से हो गया खजुराहो का मंदिर, चौ से चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। माप से हो गया महाबलीपुरम का मंदिर, किसके द्वारा, पल्लवों के द्वारा। नाच से हो गया नटराज का मंदिर, ये हो गया चोल शासक के द्वारा, चौ से चोल। एरा, एरा का मतलब हो गया एलोरा की गुफा जो है, एलोरा का जो मंदिर है वो किसके द्वारा, रा से हो गया राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो इस तरह से सारा मंदिर रट लिए, एक दो बार इसको देखिए, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाई कनाल किसमें, पालनी पर्वत श्रेणी में। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आया था, यानी लोकसभा जो है निर्वाचित होकर कब अस्तित्व में आया था, तो 1952 में आया था। कितना में, 1952 में आया था। और लोकसभा में न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना, 35 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन में बेल बजता है तो ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? रामनाथन कृष्णन, राम और कृष्ण, रामनाथन कृष्णन। क्लियर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का बताए थे, नीला ग्रह कहा जाता है इसको। इसका मात्र एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। जिसका आकार किसके बराबर है, किस ग्रह के बराबर है? तो बुध के बराबर है। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। काला ग्रह शनि को, लाल ग्रह मंगल को। क्लियर। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के लोकसभा सीट कितना है? महाराष्ट्र के घर में क्या बचता है? 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के क में क्या वर्णन है? 14 में जो है क्या वर्णन है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जब मौलिक अधिकार बताएंगे तो उसमें सारा कुछ एकदम बेसिक से बहुत अच्छी तरीका से बताएंगे। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नागासाकी पर जो है 2 बार बम गिराया गया था 1945 में, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त में गिराया गया था हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। पहला गिराया गया था लिटिल बॉय बम का नाम था, और दूसरा में 9 में था क्या? फाइटमैन था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? 2 बम 2 मैन, हेनरी 2 मैन। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या है? ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है और उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाते रहता है। तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में किसने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में? तो न्यूटन ने। न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। लेड भंडारित बैटरी में, सीसा संचायक बैटरी में जो होता है कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक किस खाद्य उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक जो है कॉफी में, कॉफी कर्नाटक में जो है सोने की खान कोलार, वो भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, ये पंचवर्षीय योजना जो लिया गया किस देश से? तो रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया है। उस प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1951 से 56 था। 1951 से 56। इसमें क्या आधार रखा गया था? तो कृषि। इसको याद आधार रखा गया था? कृषि को, सिंचाई एवं कृषि का विकास उसका उद्देश्य था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। अब मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्लियर। उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। गुलाम वंश में इसका शासन पड़ा था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया गया था दिल्ली में, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। 1206 से 10 तक इसका कार्यकाल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद 10 से 11 तक कार्यकाल रहा था आराम शाह। उसके बाद 11 से लेकर 36 तक कार्यकाल रहा था इल्तुतमिश का। उसके बाद 36 से लेकर के 1236 से लेकर 40 तक काल रहा था किसका? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिम चीन में। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिम चीन में। और कुषाण वंश का पश्चिम शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। जितना भी एक दूसरे से आपका माइंड में याद आता है कोई भी क्वेश्चन, उसको बोल दीजिए, बोलिएगा तो वो सेव होगा। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। केरल में क्या रहना है? साइलेंट रहना है। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में।
अब फूलों की घाटी चमोली कहाँ है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ये दोनों को एक साथ याद रखिए। ओरेविले का संबंध किस व्यक्ति से है? ओरेविले अरविंद घोष, ओरेविले अरविंद घोष से। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी बोलिएगा, नाग दस लेगा। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड राज कब बना? 1963 में। कब बना था? 1963 में। वहां के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ था? किसने किया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। और इसी अध्यक्षता में जो है, इसी अधिवेशन में है, कांग्रेस में जो है पहली बार नरम दल और गरम दल में बट गया था। यानी पहली बार कांग्रेस में फूट हुआ था 1907 में। लेकिन इस फूट जो है, यही फूट जो जाकर के फिर मिल जाता है कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्लियर? पहली फूट 1907। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछ देगा कि कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ा था, तो 1969 में। क्लियर? 1923 में गठित स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चितरंजन दास के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1923 में। पार्टी 23, पार्टी 23, 23 हो गया नहीं, तो पार्टी हो गया, 23 बना देना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन? बंगाल के संस्थापक। पूरा जोन्स में दो, सर विलियम जोन्स। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, किसने कहा था? ऐसा कहने वाला कौन लाल थे? जवाहरलाल। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार, 29, 36, 37। लाहौर, लखनऊ, फैजपुर, लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? कब हुआ था? तो 44वां बोले थे, कल ही बताए थे। 44वां है 4/4, यानी कि 8 लगा देना है, 1978। 4/4 1978। देखिए 4/4 क्या हुआ? 8 हो गया। अब 42वां बोलेगा 1976। 4 2 कितना होगा? 6 हो गया। तो इस तरह से पकड़ लेना है। 44वां 1978 में, 42वां 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन के तहत ही संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300 के काम में मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत में शंकुधारी वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी जो वन है हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय शंकुधारी वन। फ्लू जो है किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू बताए अभी, H5N1 और बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू क्या हो गया? H1N1। वायरस के कारण होता है। वायरस का अध्ययन क्या होता है? वायरोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु साधारण तप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ब्रोमीन जो अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा जो धातु है वो क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो धातु द्रव अवस्था में, ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में। तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली पूरा तीर घींच हो गया, एकदम बहरी हो गया। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनी? 2008 में। क्लियर? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। मयूर सिंहासन का संबंध, मयूर सिंहासन जो है किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बनाया था कौन? बेबादल खां, बेबादल खां। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? शाहजहां। आप पूछ देगा कि अंतिम शासक का कौन था, तब तो क्या बताइएगा? तो अंतिम शासक था अंतिम शासक था 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया था, तो महमूद शाह था। अंतिम शासक कौन? मयूर सिंहासन बैठने वाला महमूद शाह। क्लियर? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी पर। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध।
हीरा कुंड बांध, सबसे लंबा बांध, देखिए लंबा है, लंबा बांध है, किस नदी पर है? हीरा महान है, महानदी पर है। कहाँ है? हीरा लेके उड़ गया, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? रेलवे है। रेलवे की स्थापना भारत में किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, 1853 में हुआ था। ठीक, लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा विकास कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में, 1905 उसका काल था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन रद्द 1911, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मशरूम में प्रोटीन किस मात्रा में पाया जाता है? मशरूम में प्रोटीन जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, सबको याद रहता है, लेकिन क्या याद है 14 फरवरी को? और क्या क्या पता हुआ है? 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। याद रखना है तो इसको याद रखिए। बालाकोट पर हमला 14 फरवरी को ही हुआ था, इसको याद रखिए। एक भारतीय को यह होना जरूरी चाहिए, ना कि वैलेंटाइन दिवस। चलेगा। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस। इराक की राजधानी बगदाद, बगदाद किस नदी किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी है 1887 में मद्रास के अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस में जो किए थे वो मद्रास में अध्यक्षता किए थे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं। ये हो गया ग्लोब, विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, विषुवत रेखा से नीचे मकर 23.5 डिग्री, कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक 66.5 डिग्री पर, मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक 66.5 डिग्री पर। हो गया क्लियर? ये छोटा है कर्क है, देखिए आर्कटिक भी छोटा है, मकर देखिए बड़ा है, अंटार्कटिक बड़ा है। इस तरह से याद रखना, कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। तो ये दो स्थिति आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, तभी मनाया जाता है शरद विषु और बसंत विषु। फिर जब होता है 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर पड़ता है, तो कर्क संक्रांति होता है। और 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर पड़ता है, तो मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद फिर है जब 21 जून को कर्क रेखा पर चला जाता है उत्तरी गोलार्ध में, तो जिधर सूर्य उधर दिन बड़ा, उधर ही रात छोटा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में, तो इधर दिन बड़ा और रात छोटा। इसलिए यहाँ याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है विषुवत रेखा पर, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध को दिन क्या होता है? बड़ा, क्योंकि सूर्य जिधर रहेगा दिन उधर ही बड़ा होगा और रात भी छोटी होगी। 21 जून उत्तरी गोलार्ध था, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध, रातें क्या होगी? छोटी होगी। इसको समझना है, रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव के लेखक कौन है? इतना अंग्रेजी बोलिएगा तो लहर नहीं जाएगा। झुम्पा लहड़ी, झुम्पा लहड़ी। सोहनी, सुहानी जो क्या है? सुबह का राग है, सुबह का राग है। गुरथेनिक किसकी एक चित्रकारी है? गुरथेनिक जो है पिकासो की, पाब्लो पिकासो की चित्रकारी है। संसद पर हमला कब हुआ था? 2001 में हुआ था, 13 दिसंबर 2001 में। गरुड़ जो है कहाँ की वायु सेवा है? गरुड़ भगवान वायु में रहते हैं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जो है वायु सेवा है गरुड़। क्लियर? संकुल वन जो है कहाँ उगते हैं? संकुलधारी जो वन है कहाँ उगते हैं? तो टैगा प्रदेश में। कहाँ? टैगा प्रदेश में। शंकु है, टैगा है प्रदेश में।
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का जो निर्माण होता है अग्नाशय में होता है, पेंक्रियाज में होता है। इंसुलिन के कमी से हो जाता है मधुमेह रोग, इसे डायबिटीज कहा जाता है, चीनी का बीमारी हो जाता है इंसुलिन की कमी से। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। क्लियर? और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है? तो आंग्ल मैसूर जो हुआ था चौथा 1799 में, उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के पिता क्या नाम था? हैदर अली। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी एक पेट्रोलियम संस्था है, इसका जो मुख्यालय है देहरादून है। देहरादून है। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। इसे देखिए पेट्रोलियम हो गया, वन हो गया, खतरनाक चीज होता है, बहुत दूर में रहता है, देहरादून। और ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। एलआईसी का स्थापना 1956 में, जीआईसी को 1972 में। क्लियर? एलआईसी 56, जीआईसी 72, ओएनजीसी 56। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर, 1956। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो है मिक की दुर्घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। 3/12/84। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण। और जंग जब लग जाता है तो लोहा का वजन भी बढ़ जाता है। और लोहा का परमाणु संख्या कितना है? लोहा लेने का क्या है? 6 है। विटामिन B12 का खोज भी कब हुआ था? तो बड़ा 6 है। B12 का भी खोज 1926 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, चीनी अनुसंधान कहाँ है? चीनी अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में है। चीनी कम गया, कान में खबर जाएगा तभी तो आएगा, कानपुर हो जाएगा। प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? तना। प्याज को जो खाते हैं रूपांतरित भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तना का एक रूपांतरित भाग है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी जो है बांग्लादेश का है। कहाँ का? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे, शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन है, बेलूर का संबंध किससे है? बेलूर मठ का संबंध किससे है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। क्लियर? बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, क्योंकि हार्ड काम था रद्द करना, अद्वितीय काम था हार्डिंग द्वितीय। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। इनका जो समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट। नारायण नारायण करके क्या हुए? गुजर रहे थे। गुलजारी लाल नंदा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन बोले अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को जो है खान की उपाधि दिया था? तो विलियम हॉकिंस को। किसको? विलियम हॉकिंस को दिए थे। तो हो गया इस खत्म। अभी इसमें थोड़ा सा और चैप्टर बाकी है, उसको हम आगे भी इंक्लूड करते रहेंगे। तो आज हमने सब सारा चीज पढ़ लिए, ये सारा चीज बता दिए। इसको बढ़िया से एकदम पेन डाउन करिए और अपना दिमाग में छापिए, इसको समझिए और देखिए आपका जीके किस तरह से बढ़ जाता है, बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। अब आपको अगर अच्छा लगा है, आपको सही में कुछ प्राप्त हुआ है इस चैनल के माध्यम से, इस पर मैथ भी पढ़ाया जाता है शशि शेखर राज के द्वारा, उनसे मैथ भी पढ़िए। और सारा मैथ का जो लिंक है और जो हम स्पीडी से वगैरह पढ़ाए हैं उसका जो लिंक है, लूसेंट का पार्ट पढ़ाए उसका भी लिंक है, जो हम
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर आप जीके भारत बिहार सर्च करके उसमें जाइएगा और सर्च करिएगा तो सारा कुछ आपको वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।